हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में बताया था। और दोस्तों, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। वो लोको है हमारी कन्वेंशनल लोको, यानी परंपरागत तरीके से जो लोको चलाई जाती थी उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त की पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम लोग कुछ अपने जो बचे हुए एब्रीविएशन हैं, मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपके पूरे एब्रीविएशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो कुछ बचे हुए एब्रीविएशन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले है हमारा J1। J1 का मतलब होता है रिवर्सर फॉर ट्रैक्शन मोटर्स। क्या होता है? रिवर्सर फॉर ट्रैक्शन मोटर्स 1 2 3, यानी ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 के लिए जो रिवर्सर होता है उसको कहते हैं J1। पोजीशन इसकी होती है BA1 पर। ठीक है, रिवर्सर क्या होता है? ये ट्रैक्शन मोटर की दिशा को बदलने के लिए काम होता है और ये हाई टेंशन कंपार्टमेंट में लगा होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। नेक्स्ट है J2। इसका मतलब होता है रिवर्सर फॉर ट्रैक्शन मोटर्स 4 5 एंड 6 के लिए, यानी जो हमारी ट्रैक्शन मोटर हैं 4 5 6 उसके लिए जो रिवर्सर है वो है हमारा J2। इसकी पोजीशन होती है BA2 पे। नेक्स्ट L1 टू L6, मतलब L1 L2 L3 अप टू L6 तक, ये क्या है? लाइन कॉन्टैक्टर्स हैं। किसके लिए? ट्रैक्शन मोटर 1 से 6 तक, यानी 1 2 3 6 तक, अप टू 6 तक। ठीक है, और इसकी पोजीशन होती है BA3 पर। अभी दोस्तों हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, एब्रीविएशन ही पढ़ रहे हैं। इनकी डिटेलिंग हम आगे जब इसके बारे में पढ़ाएंगे, कॉन्टैक्टर्स के बारे में, रिले के बारे में, उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग को ये दिमाग में रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है LC। LC होता है सीलिंग लैम्प फॉर कैब 1। कैब 1 की सीलिंग लैम्प के लिए जो डिनोट करते हैं वो है LC। पोजीशन इसकी कैब 1 होती है। नेक्स्ट है LC2, सीलिंग लैम्प फॉर कैब 2। कैब 2 के लिए सीलिंग जो लैम्प होगा उसके लिए LC से डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है LECC। ये क्या होता है? जो हमारा फ्यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो फ्यूज़ होता है जैसे CC से डिनोट करते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए एक लैम्प होता है फ्यूज़ टेस्टर लैम्प, जिसको डिनोट करते हैं LECC से, और इसकी लोकेशन होती है TB। TB मतलब होता है क्या? प्रोग्राम स्विच बोर्ड इन कैब 2। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट है LF1 या फिर D1 या G। इसको कहते हैं मार्कर लाइट कैब 1 के लिए। मार्कर लाइट्स कैब 1 के लिए अगर बात करेंगे तो LF1 राइट एंड लेफ्ट, इसकी लोकेशन होती है कैब 1। नेक्स्ट है LF2 D2 G, मार्कर लाइट्स फॉर कैब 2, राइट एंड लेफ्ट कैब 2 में होता है। LM 1 to 6 and 8, ये क्या इसके लिए होता है? कॉरिडोर लाइट्स के लिए। किसके लिए? कॉरिडोर लाइट्स के लिए होता है। लोकेशन इसकी होती है लोको की साइड वॉल्स पर। नेक्स्ट LSGRT 1 और 2, डिफेक्टिव लोको इंडिकेशन लैम्प इन MU, यानी मल्टीपल यूनिट में ये यूज़ होता है। किसके लिए? खराब, जिस लोको में खराबी आती है उसके लिए यूज़ होता है, और रेड कलर का इसका लैंप होता है कैब 1 में और कैब 2 अकॉर्डिंग टू। अगर LSGRT 1 है तो कैब 1, LSGRT 2 है तो कैब 2 में। LSOL हेल्दी लोको इंडिकेशन लैम्प, यानी जो लोको सही है उसको इंडिकेट करने के लिए जो लैम्प होता है वो होता है LOSL। मल्टीपल यूनिट में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 इंजन आपस में जोड़े जाते हैं। लैंप किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। इसकी लोकेशन होती है PC1 एंड 2 पर, यानी लोको पायलट डेस्क नंबर 1 और डेस्क नंबर 2 पे। LSB 1 और 2, लैम्प फॉर ट्रैक्शन ब्रेकिंग कंट्रोल सर्किट। किसके लिए होता है? ट्रैक्शन ब्रेकिंग कंट्रोल सर्किट के लिए इसकी भी लोकेशन होती है PC1 एंड 2, यानी लोको पायलट डेस्क नंबर 1 और 2।
नेक्स्ट है LTBA, बैटरी सर्ज अरेस्टर। इसका मतलब होता है बैटरी के सर्ज अरेस्टर को बोलते हैं LTBA, उसका सिग्नलिंग लैंप है ये। इसकी लोकेशन होती है TK2। TK2 मीन्स क्या होता है? रजिस्टर फ्रेम ऑन द रेयर ऑफ कैप 2। मैंने आपको लोकेशन जब बता रहा था तब मैंने आपको बताया था ये जहाँ पर रजिस्टर फ्रेम होता है कैप 2 के पीछे, तो वहाँ पर ये होता है। नेक्स्ट TM1 to 6 यानी TM1, TM2, TM3, TM4 अप टू TM6 तक। इसका मतलब होता है ट्रैक्शन मोटर। ठीक है, ट्रैक्शन मोटर 1 to 6 कहाँ लगी होती हैं? बोगी में। नीचे जो बोगी होती हैं लोको के हमारे, उसके नीचे लगी होती है ट्रैक्शन मोटर TM1 to अप टू 6 तक। MCP 1 to 3, MCP1, MCP2, MCP3 इसको बोलते हैं मैन कंप्रेसर मोटर। कंप्रेसर की जो मोटर होती है उसको डिनोट करते हैं MCP से। इसकी लोकेशन होती है M यानी मशीन रूम के पास। MCPA ऑक्सिलरी कंप्रेसर मोटर। MCPA क्या होता है? ऑक्सिलरी कंप्रेसर मोटर। इसकी लोकेशन होती है PC1 यानी लोको पायलट डेस्क नंबर 1। MF1 to 6 मेन फील्ड फॉर ट्रैक्शन मोटर। ये कहाँ इसकी पोजीशन होती है? अंडर ट्रक। MP1 मास्टर कंट्रोलर। इसका मतलब क्या होता है? मास्टर कंट्रोलर, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? नोच लेते हैं या घटाते हैं। MP1 और 2 दोनों कैप में होगा। MP1 यहाँ पर आप लिख सकते हैं MP1 और 2। ठीक है, यहाँ पर मिस हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। MP1 to 2 तक। MPH जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप मोटर। ट्रांसफार्मर के ऑयल को जो पंप मोटर होती है उसको डिनोट करते हैं MPH से। ठीक है, इसका लोकेशन होती है T यानी हाई टेंशन कंपार्टमेंट या फिर ट्रांसफार्मर, बताया था मैंने आपको। MPJ रिवर्सर ऑपरेटिंग हैंडल। जो रिवर्सर होता है उसको ऑपरेट करने के लिए जो हैंडल लगा होता है उसको बोलते हैं MPJ। लोकेशन PC1 and 2, लोको पायलट डेस्क नंबर 1 और डेस्क नंबर 2। MPS संटिंग कॉन्टैक्टर्स फॉर ऑपरेटिंग हैंडल्स। ये जो संटिंग कॉन्टैक्टर्स होते हैं हमारे फीडिंग ट्रैक्शन पावर सर्किट में, उसके लिए जो ऑपरेटिंग हैंडल होता है वो होता है MPS 1 और 2। इसकी लोकेशन होती है PC1 and 2, लोको पायलट डेस्क नंबर 1 और 2 पर। MPV इसका मतलब होता है एग्जॉस्टर्स 1 और 2। इसकी पोजीशन भी मशीन रूम में। MTDJ डीजे को होल्ड करने वाला इलेक्ट्रोवाल। डीजे होल्डिंग इलेक्ट्रोवाल, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? रूफ पर होती है, छत पर लोको की। MTDJ। MT1 और 2 मोटर फॉर मोटर बॉयलर ब्लोअर। मोटर फॉर ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर यानी इसका मतलब क्या हुआ? MT1 के लिए मोटर फॉर ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर के लिए जो मोटर होती है उसको डिनोट करते हैं MBMT से। ठीक है, इसकी भी पोजीशन मशीन रूम होती है M। MBRF मोटर फॉर ब्रेकिंग रजिस्टर ब्लोअर। ब्रेकिंग रजिस्टर ब्लोअर की जो मोटर होती है उसको MBRF से डिनोट करते हैं, मोटर फॉर ब्रेकिंग रजिस्टर ब्लोअर। M इसकी लोकेशन। MBRH ब्लोअर मोटर फॉर ऑयल कूलर ब्लोअर। ये ब्लोअर की भी मोटर होती है। ठीक है, जो ऑयल कूलर ब्लोअर होता है उसके लिए भी मोटर लगाई जाती है। उसका फुल फॉर्म होता है क्या? ब्लोअर मोटर फॉर ऑयल कूलर ब्लोअर। इसकी भी लोकेशन क्या होती है? T यानी हाई टेंशन कंपार्टमेंट में। MBSI 1 और 2 सिलिकॉन रेक्टिफायर ब्लोअर। जो RSI हमें ब्लॉक होता है उसको ठंडा करने के लिए जो ब्लोअर रहता है उसकी मोटर जो होती है वो MBSI 1 और 2 से डिनोट करते हैं और इसकी लोकेशन RSI होती है यानी जो हमारा सिलिकॉन रेक्टिफायर क्यूबिकल होता है। MBSL
1 2। ट्रैक्शन पावर सर्किट में जो स्मूथिंग रिएक्टर लगा होता है एसएल लगा होता है, उसके लिए ब्लोअर मोटर फॉर स्मूथनिंग रिएक्टर, उसका ये फुल फॉर्म है। ट्रैक्शन पावर सर्किट भी हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे से डिटेल में, ठीक है। फीडिंग पावर सर्किट ही बताएंगे, तो कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। अभी सिर्फ हम आपको सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, आपको सिर्फ एब्रीविएशन याद रखना है। ब्लोअर मोटर फॉर स्मूथनिंग रिएक्टर, पोजीशन एम यानी मशीन रूम, MBT 1/1/2 कैप फैन मोटर कैप 1, ठीक है। इसकी पोजीशन कैप 1 में, कोई दिक्कत नहीं होगी। MBT 2 के लिए कैप फैन मोटर फॉर कैप 2, लोकेशन कैप 2। PCLX 1 2 3 तक, PCLX इसका मतलब क्या होता है? वॉल सर्किट। कहाँ होता है ये? टीबी यानी क्या हमारा टीबी मैंने आपको बताया था, प्रोग्राम स्विच बोर्ड इन कैप 2, और इसकी लोकेशन होती है BA1 यानी हमारा BA1 पर हो जाएगा, पावर इक्विपमेंट क्यूबिकल 1 पर और पावर इक्विपमेंट क्यूबिकल 2 पर, BA2 पर वॉल सर्किट। PR हेडलाइट कैप 1 और कैप 2 के लिए, PR1 हेडलाइट कैप 1 के लिए और PR2 हेडलाइट कैप 2 के लिए। पोजीशन रूफ। PSA सेंडिंग इलेक्ट्रो पेडल स्विच, पेडल स्विच है ये सेंडिंग के लिए, ठीक है। बिल स्लिपिंग के लिए जब जो हम यूज़ करते हैं स्विच, वो पेडल स्विच होता है, सेंडिंग इलेक्ट्रो पेडल स्विच। लोकेशन इसकी क्या होती है? PC 1 and 2 यानी लोको पायलट डेस्क नंबर 1 and 2। PT मतलब क्या होता है? PT1 तो पेंटोग्राफ 1, PT2 पेंटोग्राफ 2। कहाँ होता है? छत पर, रूफ में लगा होता है, ठीक है। डिटेल में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे पेंटोग्राफ के बारे में भी। PVEF क्या है? PVEF पेडल स्विच फॉर लोको ब्रेक एलिमिनेशन। लोको ब्रेक को एलिमिनेट करने के लिए जो पेडल स्विच होता है वो होता है PVEF, ठीक है। QVL SOL ये क्या है? एक तरह की सिग्नलिंग रिले है। किसके लिए? LSOL के लिए। अभी मैंने बताया था LSOL क्या होता है, मल्टीपल यूनिट में यूज होता है हेल्दी लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो ये सिग्नलिंग रिले है किसके लिए? LOSL लैम्प के लिए। पोजीशन इसकी क्या होती है? TR यानी रिले पैनल इन कैप 2। QWC ये क्या है? एक वेट कंपनसेशन रिले है। वेट कंपनसेशन रिले क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जब नेक्स्ट वीडियो आएगा रिले के बारे में हम जब बताएंगे, लाइन कॉन्टैक्टर और रिले, तो वहाँ पर हम QWC को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी आपको इसका सिर्फ एब्रीविएशन याद रखना है। वेट कंपनसेशन रिले TR वेर इसकी लोकेशन होती है यानी रिले पैनल इन कैप 2। R118 ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है किसके लिए? R0 के लिए। R0 क्या होता है मैंने आपको बताया था। इसकी लोकेशन क्या है? M यानी मशीन रूम में। RA1 ये कैब हीटर होता है कैप 1 के लिए, लोकेशन इसकी कैप 1। RA2 कैप 2 के लिए कैप हीटर होता है, इसकी भी लोकेशन कैप 2 में होती है। RCAP TFP ये क्या होता है? रेजिस्टेंस फॉर CAP TFP। CAP TFP क्या होता है मैंने बताया था, कंडेंसर फॉर TFP टर्मिनल, कंडेंसर फॉर TFP टर्मिनल। RF ब्रेकिंग रेजिस्टेंस को बोलते हैं RF। क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग रेजिस्टेंस को RF बोलते हैं। इसका लोकेशन होता है M यानी मशीन रूम। RGR टैप चेंजर ट्रांजिशन रेजिस्टेंस यानी टैप चेंजर ट्रांजिशन रेजिस्टेंस होता है RGR का एब्रीविएशन। लोकेशन T यानी ट्रांसफार्मर। RPGR टैप चेंजर परमानेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका परमानेंट रेजिस्टेंस होता है किसका? GR का यानी टैप चेंजर का। ये ग्रेजुएटर का परमानेंट रेजिस्टर होता है RPGR और टेम्परेरी रेजिस्टेंस होता है RGR। इसकी लोकेशन होती है T, इसकी भी लोकेशन T यानी हाई टेंशन कंपार्टमेंट या फिर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट RGCP कंप्रेसर रेगुलेटर गवर्नर।
कंप्रेसर रेगुलेटर गवर्नर, ठीक है, इसकी लोकेशन होती है AC1 में। RHOBA बैटरी सर्किट अर्थिंग रजिस्टर, बैटरी सर्किट के अर्थिंग रेजिस्टेंस को बोलते हैं RHOBA। लोकेशन TK2 यानी रजिस्टर फ्रेम ऑन द रियर ऑफ कैब 2। RPQOA परमानेंट रेजिस्टेंस फॉर QA, परमानेंट रेजिस्टेंस होता है किसके लिए? QOA के लिए। ये भी एक रिले होती है, इसकी भी लोकेशन कहाँ होती है? RPQOA की TK2 पे, यानी रजिस्टर फ्रेम ऑन द रियर ऑफ कैब 2। RPQOP यानी ये परमानेंट रेजिस्टेंस है किसके लिए? QOP रिले के लिए। लोकेशन इसकी भी TK2, रजिस्टर फ्रेम ऑन द रियर ऑफ द कैब 2। नेक्स्ट RPS 1 to 6 तक परमानेंट फील्ड वीकनिंग रेजिस्टेंस फॉर ट्रैक्शन मोटर 1 to 6 के लिए। परमानेंट फील्ड वीकनिंग, फील्ड को वीक करने वाला रेजिस्टेंस है किसके लिए? ट्रैक्शन मोटर्स के लिए, RPS। इसकी भी लोकेशन होती है T पर, यानी क्या? ट्रांसफार्मर या फिर हाई टेंशन कंपार्टमेंट। RQ20 ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस है रिले Q20 के लिए। लोकेशन BA2 पावर इक्विपमेंट क्यूबिकल 2 पे। RQ30 लिमिटिंग रेजिस्टेंस है रिले Q30 के लिए। Q30 क्या होती है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, इसलिए परेशान मत होइए। इसकी भी लोकेशन होती है TK2 यानी क्या? रजिस्टर फ्रेम ऑन द रियर ऑफ कैब 2, TK2। RQOA अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉर ऑक्सिलरी पावर सर्किट, ऑक्सिलरी पावर सर्किट के लिए जो अर्थिंग रेजिस्टेंस होता है उसको डिनोट करते हैं RQOA। लोकेशन इसकी भी TK2 होती है, यानी रजिस्टर फ्रेम ऑन द रियर ऑफ कैब 2। RQOP 1 और 2 परमानेंट अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉर ट्रैक्शन पावर सर्किट। परमानेंट अर्थिंग रेजिस्टेंस है किसके लिए? ट्रैक्शन पावर सर्किट के लिए। RQOP RQOA क्या है? ऑक्सिलरी पावर सर्किट के लिए अर्थिंग रेजिस्टेंस है, लेकिन RQOP क्या है? परमानेंट अर्थिंग रेजिस्टेंस है ट्रैक्शन पावर सर्किट के लिए, ऑक्सिलरी पावर सर्किट के लिए, और ये ट्रैक्शन पावर सर्किट के लिए, और ये परमानेंट है। इसकी लोकेशन होती है BA2 RQOP के लिए। नेक्स्ट है RS फील्ड वीकनिंग रेजिस्टेंस को बोलते हैं, पोजीशन BA3 और 4 पर। RSI सिलिकॉन रेक्टिफायर क्यूबिकल 1 और 2 के लिए। RSI 1 होता है, RSI 2 होता है। ट्रैक्शन पावर सर्किट जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको इसका क्या यूज होता है। इसकी लोकेशन होती है M यानी मशीन रूम। नेक्स्ट है RSILM करंट ट्रांसफार्मर फॉर QRSI 1 and 2। ये करंट ट्रांसफार्मर है रिले QRSI के लिए। इसकी लोकेशन क्या होती है? RSI ब्लॉक में होती है। SL1 और 2 मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है? स्मूदनिंग रिएक्टर ट्रैक्शन पावर सर्किट में होता है, ये 1 and 2 फ्रेम में होता है, ठीक है। SMGR टैप चेंजर सर्वो मोटर, जो हमारा ग्रेजुएटर होता है यानी टैप चेंजर होता है, उसकी जो सर्वो मोटर होती है उसको बोलते हैं SMGR, और लोकेशन इसकी होती है हाई टेंशन कंपार्टमेंट में। VE1 इलेक्ट्रो वाल्व फॉर प्रोगेशन ऑफ द GR, लोकेशन इसकी T हाई टेंशन कंपार्टमेंट, और VE2 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो वाल्व फॉर GR रिग्रेशन, यानी GR को बढ़ाने के लिए VE1 और GR को घटाने के लिए जो इलेक्ट्रो वाल्व है वो है VE2। इसकी भी लोकेशन होती है T पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट एब्रीविएशन हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पर हम लोग स्विच और कॉन्टैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा रिले आएगा, फिर उसके बाद हम अपने सर्किट चालू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एब्रीविएशन मैंने आपको बताया है इनको आपको डेफिनेट अच्छी तरह से याद करना है, अपनी नोट्स बनाना है, ठीक है। अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, ताकि मोटिवेशन मिले इसी तरह की वीडियो आपने बनाने के लिए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं
ताकि आपको आगे ऐसे ही अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।